और में आए और खानों की बात ना कीजिए तो लाइफ का कोई ऐसा चेंजिंग मोमेंट? लगातार मेहनत जो है ना वो इंसान को। बच्चे हैं वो सबसे पहले तो वो देखते हैं यार कितना पैसा है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बड़ी इंडस्ट्री, इन्वेस्टर है उसके पास पैसा है। हम लोग कंप्लीट फिजिबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मास्टर क्लास कन्वर्सेशंस के एक नए एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियल हुसैन। नाज़रीन, आज हमारे जो प्रोग्राम के गेस्ट हैं वो एक इंटीरियर कंसल्टेंट हैं और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन की फील्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट मकाम हासिल कर चुके हैं। वो यंग इंसान हैं और उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को आज हम तक पहुँचाएंगे और कंस्ट्रक्शन कि फील्ड में क्या अपकमिंग जो एक्साइटेड चीज़ें आ रही हैं और क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं और उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस इस हवाले से क्या कहते हैं। आज इस हवाले से हम अपने प्रोग्राम के मेहमान से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं उमर सिकंदर साहब, जो कि लाहौर से खसूसी तौर पे हमारे प्रोग्राम में इन्वाइट किए गए हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और कैसा लगा आपको सर? थैंक यू दानियल भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उमर साहब, स्टार्ट करेंगे आपकी एजुकेशनल जर्नी से। सबसे पहले तो हमारे ऑडियंस को बताइएगा कि किस तरीके से आपने अपना एजुकेशनल करियर स्टार्ट किया, कौन सी डिग्री करने के बाद, और देन हम उसके प्रोफेशनल करियर पे आएंगे। दानियल भाई, ऐसे है कि प्रोफेशनल कैरियर, मुझे पढ़ाई का शुरू से बहुत शौक़ था। अनफॉर्चुनेटली मैं अब जब यूनिवर्सिटी लाइफ में आया हूँ अपनी, तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहा था। सही। तो अचानक ही मैंने प्लान किया है कि यार कोई ऐसी आपके पास फील्ड होनी चाहिए जिसमें आपके अपने हाथ में हुनर होना चाहिए, जिसको आप कहीं भी पूरी दुनिया में जाकर खुद अच्छे से अच्छा कमा सके। ज़बरदस्त। तो मैंने फिर डिसाइड किया, बहुत सारी फील्ड्स मेरे सामने आई, अपने उस्तादों से बहुत कंसर्न किया मैंने। तो फिर मैंने डिसीजन इस पे ये किया कि मैंने एक आर्किटेक्ट इंजीनियर की डिग्री करनी है, जिसमें मेरे हाथ में अपना ही हुनर हो और कहीं भी बैठ के मैं अपनी इनकम जनरेट कर सकूँ। सही। इसी तरह फिर मैंने डिसाइड किया, अपने वालिदैन से मुशावरत की और डिस्कस करके मैंने फाइनली अपनी एक लाहौर में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। उसके बाद फिर तालीम का सफ़र जारी रहा, 4 साल हम इसकी पढ़ाई करते रहे। अच्छा, ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। नॉर्मली हमारे यहाँ जो बच्चे या जिन लोगों से इंटरेक्शन होता है, ग्रेजुएशन तक उन बेचारों को पता ही नहीं होता कि यार मैंने ये क्या, मेरा टारगेट यही है, या ऐसी बस वालिदैन ने कह दिया, किसी बड़े ने कह दिया ये कर लो, इसका स्कोप है, दैट्स इट, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात कि जी आपने अपनी फील्ड को पहले ही डिफ़ाइन करके कि मैंने इसमें जो है ना अपनी जो अपना करियर है उसको चूज़ करना है। अच्छा, आपने बताया बड़े अच्छे स्टूडेंट थे। स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ या यूनिवर्सिटी लाइफ, कौन सी लाइफ थी जिसको सबसे ज़्यादा एंजॉय किया आपने? देखिए, टाइम के साथ साथ हर वक्त बहुत अच्छा होता है। जब आप स्कूलिंग लाइफ में होते हैं, स्कूलिंग लाइफ की एक अपनी रौनक होती है, कॉलेज की अपनी होती है, यूनिवर्सिटीज़ की अपनी रौनक होती है। जैसे अब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के निकलते हैं, फिर आपकी जब प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट होता है तो फिर एक और अपॉर्चुनिटी है। सबसे मेरे ख्याल से जो प्रोफेशनल कैरियर जो है, सबसे लाइफ का जो टफ आपका डिसीजन मेकिंग होती है, आपकी ज़िंदगी की तब्दीली आती है कि आपने आगे जाना कहाँ पे है। आपका ट्रैक का सीधा होना अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि आपने तरक्की अगर पानी है तो आपको एक ही ट्रैक लेना पड़ेगा कि आपने उसमें मेहनत करते रहना और लगातार मेहनत करते रहना, हिम्मत कोशिश कभी नहीं हारनी। तो फिर ही आप एक अचीवमेंट 5 साल 7 साल के बाद आप एक अचीव करते हैं, जिसमें आपको तरक्की अल्लाह ताला की, माँ बाप की दुआओं से आपकी एक तरक्की और एक कामयाबी का सफ़र शुरू होता है और चलता रहता है ऐसे ऐसे। सही। उमर साहब, आप ज़ाहिर अपना बिजनेस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आज की जो हमारी यंग जनरेशन है, जो नॉर्मली देखा है बिजनेस से बढ़ के कुछ नहीं, अपने काम से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, इसमें कोई दो राह ही नहीं है। लेकिन क्या आप डे फर्स्ट से ही आपका ये था कि जी बिज़नेस करना है, फैमिली बिजनेस था, या खुद इसको स्टार्ट किया, या पहले कोई जॉब की किसी इदारे के साथ जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो या इंटीरियर कंसल्टेंसी से रिलेटेड हो, और देन वहाँ से चीज़ों को लर्न करके सीख के उसके बाद आपने फैसला किया कि मैंने अब अपना बिज़नेस करना है? तभी मैं ना एक बड़े नॉर्मल घर से बिलोंग करता था। मैंने कारोबार करने की पहले दिन से ही नीयत की हुई थी कि जब भी करना है अपना कारोबार करना है। कारोबार करने के लिए मैंने जैसी अपनी पढ़ाई पे आया और तब सोच लिया था कि मैंने कारोबार करना है। उसके साथ साथ मैंने पढ़ाई के साथ साथ कारोबार में भी इनपुट डालना शुरू कर दिया। पार्ट टाइम जॉब करता था। जैसे यूनिवर्सिटी मेरी कंप्लीट हुई है, मैंने यूनिवर्सिटी ख़त्म करने के बाद फ़ौरन किसी एक अच्छी फर्म में लाहौर में इंटर्नशिप की। उसके बाद मैंने 3 साल नौकरी ही की,
क्योंकि कारोबार के लिए आपके पास तजर्बा होना बहुत ज़रूरी है कि काम कैसे करना है, डिलीवर कैसे करना है, प्रोजेक्ट कैसे लेना है। ये पूरी बहुत सारे मल्टीपर्पज़ बिजनेसेस आपको करने पड़ते हैं सीखने के लिए। सीखने के लिए एक अच्छे उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला के करम नवाजी से मुझे उस्ताद कुछ ऐसे अच्छे बहुत मिल गए जिनकी उस्ताद की ज़ेर निगरानी मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा गाइड किया, बताया, समझाया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला की मेहरबानी से, माँ बाप की दुआओं से आज मैं इस मुकाम पे हूँ जिसमें मुझे बहुत सारे ज़िंदगी के चैलेंजिंग भी आते हैं। मैं अपने उस्ताद से भी कंसर्न करता हूँ, अपने दोस्तों से कंसर्न करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा इस पे गाइड करते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह ज़बरदस्त। बेसिकली मेन चीज़ वही है कि जी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न, आपने उस चीज़ को सीखना है। जिस भी आप फील्ड में एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं, आपने वहाँ के जो मेंटोर्स हैं, आपके जो गाइडर्स हैं, उनसे वो सारी रहनुमाई लेके देन आप उसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने बिजनेस में इनपुट करेंगे तो तभी आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। नाजरीन, इसी तरह इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का सिलसिला अपने आज के गेस्ट उमर सिकंदर साहब से जारी रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, हमारे साथ उमर सिकंदर साहब मौजूद हैं जो कि एक इंटीरियर कंसल्टेंट हैं और एक आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं। इनसे सवालों का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। उमर साहब, लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं आप, तो खाबे तो शौकीन तो होंगे खाने के। बिल्कुल जी। कोई तो देसी या पिज़्ज़ा बर्गर टाइप ज़्यादा चीज़ें पसंद करते हैं? जी, ये तो डिपेंड मूड पे करता है। लाहौर में आए और खानों की बात ना कीजिए तो ऐसा तो होता नहीं है। ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है खाने में जो फरमाइश कर देंगे यार अच्छा ये आज बाहर जाके खाते हैं, या घर में अगर बनवानी हो तो क्या किस चीज़ की फरमाइश होती है? सर, प्योरिटी तो हम देसी को ही देते हैं। कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ हो, मटन हो जाए, कोई इस तरह की चीज़ों को प्योरिटी दी जाती है लाहौर में। और फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? ट्रैवलिंग करते हैं फैमिली के साथ, या कोई मूवी देख ली? फ्री टाइम में जी मैं अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ, उनसे बहुत ज़्यादा मिलता हूँ। दोस्तों की वजह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, आपकी तलकदारी बहुत ज़्यादा बहाल होती है और बहुत सारे अच्छे मशवरे दोस्तों से मिल जाते हैं जो आपकी बिज़नेस में, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, कैजुअल लाइफ के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है आपकी लाइफ में। जितने आप ज़्यादा से लोगों से कम्युनिकेशन करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो आपको हर जगह से कोई पॉजिटिव आपको वाइब आती है। आप उनसे अच्छी चीज़ें सीखें और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो सके। ज़बरदस्त। उमर साहब, लाइफ का कोई ऐसा चेंजिंग मोमेंट जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें, कोई ऐसा पॉइंट या कोई ऐसी बात जिसने आपकी लाइफ पे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया हो? सर, हमारी दिन रात की मेहनत, मेरे भाइयों के साथ हम मिल के सारा काम करते हैं। इस सफ़र में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती है। एक नया कारोबार आप स्टार्ट करते हैं, पहले 2-3-4 साल आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन इंसान जब तक ठोकर नहीं खाएगा तो सीखेगा कैसे? बिल्कुल। तो आप जितनी मर्ज़ी मेहनत करें, आपने अगर कोई काम को हासिल करने की नीयत कर ली है ना, तो आपने उस पर डटे रहना है और दिन रात मेहनत करनी है। तरक्की, कामयाबी देने वाले रब की ज़ात है, इंसान के हाथ में सिर्फ मेहनत होती है। मेरा भी टेन्योर कुछ ऐसा ही था। जब मैंने पहले दिन काम स्टार्ट किया था, मुझे कुछ बिज़नेस का हाव ना ही नहीं थी। मेहनत करते रहे, लगातार मेहनत करते रहे, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अच्छे हाई राइजेस, आर्किटेक्चर, इंटीरियर, मल्टीपल, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 150+ प्रोजेक्ट्स मार्केट में डिलीवर कर चुके हैं पिछले 3 सालों में, जिसमें डिज़ाइन, इंटीरियर, आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज जो हम लोग मल्टीपल बिजनेसेस में प्रोवाइड कर रहे हैं, सेक्टर्स में कर रहे हैं, जिसमें हम रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, हम लोग करंट रनिंग प्रोजेक्ट्स भी है कुछ हमारे, कुछ डिलीवर कर चुके हैं। तो इसमें लगातार मेहनत जो है ना, वो इंसान को कामयाबी की जानिब लेके जाती हैं। ज़बरदस्त। अभी आप बात कर रहे थे अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से, इंटीरियर कंसल्टेंसी के हवाले से। अच्छा, देखा गया है कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम इस चीज़ का रुझान तो बढ़ा है। पहले लोग, वो एक ठेकेदार टाइप बंदा होता था, उसी से जी ये बिल्डिंग बनवानी है, ठीक है, उसकी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती थी, प्रॉपर उसकी कोई क्या कहते हैं, एक तरह से डेवलपमेंट कोई प्लान नहीं होता था ऑन पेपर्स। अच्छा यार ए कर दो तो ए कर दो, इतने कमरा पा दो, थे सैन पा दो, ऐसे कुछ इस तरह के मामला होते थे। बट बाय द पैसेज ऑफ टाइम लोगों में इस चीज़ की इम्प्रूवमेंट आई है, लोगों को अवेयरनेस आई है कि यार ये एक प्रॉपर फील्ड है और एक प्रॉपर बंदा होना चाहिए। ज़ाहिर अगर आप 5 करोड़ की एक बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं और उसमें अगर आप उसका 2 to 5% परसेंटेज उसकी एक इंटीरियर कंसल्टेंट को दे देते हैं, या एक ऐसे आर्किटेक्ट इंजीनियर को देते हैं जो कि उसको
बड़े अच्छे और ऑप्टिमम वे में उसको डिज़ाइन कर सके, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। तो आपका अभी तक का क्या एक्सपीरियंस है, क्या ये बात सच है कि इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है और कितनी इम्पोर्टेंस है? ज़ाहिरा आपकी अपनी फील्ड है, आप हमारे ऑडियंस को ये भी बताएं जो लोग हमें सुन रहे हैं और जो लोग अपनी इस हवाले से कुछ सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, तो क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की? सर, लोग लाखों से करोड़ों रुपए अपने एक प्रोजेक्ट पे खर्च कर देते हैं। आर्किटेक्ट को चंद पैसे देते हुए बहुत घबराते हैं, कह रहे इनको हमने क्यों पैसे देने हैं, काम हम खुद भी कर सकते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो घर बना लेते हैं या कंक्लूजन जब निकालते हैं बनाने के बाद, जो लोग हायर नहीं करते, कंक्लूजन में उनको एट द एंड रिजल्ट ये होता है यार कोई अच्छा आर्किटेक्ट हम हायर कर लेते हैं या डिज़ाइनर कोई हायर कर लेते हैं या कोई कंसल्टेंट हायर कर लेते हैं, जो हमारे मल्टीपल जो चैलेंजिंग्स आती है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन का काम एक मुश्किल काम है जिसके अंदर आपकी अगर स्पेस प्लानिंग्स अच्छी ना हो, आपको फिर इश्यूज़, प्रोजेक्ट अच्छा ना डिलीवर हो आपका, फिर आपको इश्यूज़, एट द एंड लड़ाई झगड़े ठेकेदार से, 100 मामला हमारी कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर आ रहे होते हैं। अगर आपके पास एक कंसल्टेंट हो जिसको ऑलरेडी काफ़ी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वो कर चुके हों, तो उनसे कंसल्ट करें, पेपर वर्किंग अपनी कंप्लीट करें, फिर आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें, ताकि आपको स्टार्ट से लेके एंड तक के आपको प्रोसीजर सारे पता हो, हमने किस स्टेज पे क्या क्या काम से काम करने हैं। फिर हमारा मेन बजटिंग का बहुत इश्यूज होते हैं। Exactly. हम लोग क्लाइंट को स्टार्ट के अंदर ही एक बजट बताते हैं जी, इसमें आपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट से एंड तक आपकी लग जानी है। क्लाइंट चंद पैसे बचाने, नहीं जी मैं ऐसे कर लूँगा, लेकिन कंक्लूजन एट द एंड निकालता है वो हमसे ज़्यादा अपना लॉस भी कर चुके होते हैं, टाइम भी ज़्यादा कर देते हैं, जिसमें उनको बहुत सारी फिर बाद में मुश्किलात आती है। कंक्लूजन निकालते हैं यार एक कंसल्टेंट हायर कर लेते, वो बेहतर होता हमारे प्रोजेक्ट के लिए। अब आपको पता है प्राइवेट सोसाइटीज़ बहुत सारी मार्केट में हैं जो माशाल्लाह DHA वगैरह LDA, वहाँ पे कंपलसरी है, मस्ट है, कोई आपने आर्किटेक्ट हायर करना है, मैप अप्रूवल होने हैं तो आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होना है। सही। तो सोसाइटीज़ के अंदर ये वाला आर्किटेक्ट की हायरिंग कंपलसरी मस्ट हो गई है, लेकिन जिन एरियाज़ में इस टाइम अभी नहीं है, लोग उसके अंदर अपने आर्किटेक्ट को हायर नहीं करते, तो उनको ये है कि आर्किटेक्ट लाजमी हायर करे अपने हर प्रोजेक्ट के लिए। कोई भी हो, आपका बजट नहीं है, उनके साथ बैठ के डिस्कस करें, आपको वो बजट की प्लानिंग आपको कर देंगे, स्टेजेस के अंदर कर देंगे, इंस्टॉलमेंट्स कर देंगे, तो ताकि आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से डिलीवर हो। ज़बरदस्त। अच्छा, हमारे जो यंग जनरेशन है जो इस वक्त आपको सुन रही है, जो आपकी तरह एक कामयाब बिजनेसमैन या कंसल्टेंट बनना चाह रहे हैं, उनको क्या आप मशवरा देंगे कि क्या अपकमिंग एक्साइटिंग चीज़ें इसमें हैं? पैसा इन्वॉल्व है, क्योंकि हमारे जितने भी बच्चे हैं वो सबसे पहले तो वो देखते हैं यार कितना पैसा है, नॉर्मली ये चीज़ देखी जाती है। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है उसमें बड़ा अच्छा खासा पैसा इन्वॉल्व है एज कम्पेयर टू दूसरी फील्ड्स की बात की जाए। तो एक तो इसकी डीप इनसाइट दें हमारी ऑडियंस को कि कितना पैसा इन्वॉल्व है और हम अच्छा पैसा बना सकते हैं ताकि थोड़े से बच्चे भी मोटिवेट हों, और इसके अलावा टेक्निकल क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ऊपर जाने जा रही हैं आने वाले वक्तों में। बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इसमें ऐसा है कि कंस्ट्रक्शन, आपको पता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बड़ी इंडस्ट्री कोई भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप अगर क्लाइंट को मल्टी सर्विसेज, वन विंडो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन की कंप्लीट सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्लाइंट आपके पास डेफिनेटली आएगा। जिसने डिज़ाइन किया है, क्लाइंट ने कंस्ट्रक्शन भी करवानी है। अगर आप क्लाइंट को अच्छे से प्रोजेक्ट कन्वेंस कर सके, उनको समझा सकें कि आपने डिज़ाइन अच्छा करवा लिया है, कंस्ट्रक्शन भी एक अच्छी टीम से करवाए, तो आपको बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब आपको वन विंडो सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने बिज़नेस के अंदर, तो आपको क्लाइंटेज ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। लोग ढूंढते हैं मार्केट के अंदर कि हमें कोई ऐसा बंदा मिले जो हमारा मल्टी फंक्शंस काम एक ही बंदा करते हैं, हमें एक ही ऑफिस में जाए, वहाँ पर हम लोग सारी सर्विसेज हासिल करें और उनके साथ डिसाइड करें, कोई मुनासिब कीमत के ऊपर हम अच्छी रेट्स वगैरह डिसाइड करें और हम प्रोजेक्ट को अपना डिलीवर करवाएं। अच्छा, स्कोप इसके अंदर ऐसा है कि आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपके काम की डिलीवरी ऑफ टाइम, उसके बाद आपका डिज़ाइन, ये बहुत सारी चीज़ें मैटर कर रही होती है हमारी फील्ड के अंदर ना। टाइमली जो है ना वो चीज़ों को कंप्लीट करना, ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन बिजनेस में टाइमली करना। और बच्चों के लिए जो नई जनरेशन है, जो नए लोग अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट वगैरह हो रहे हैं, उनके लिए अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। आर्किटेक्ट की स्कोप, इंटीरियर डिज़ाइन की, कंस्ट्रक्शन की, अच्छे बंदों की तलाश हर इन्वेस्टर को है कि आपका प्रोजेक्ट कोई भी हो,
उन्होंने आर्किटेक्ट को हायर करना है जब, तो जितने नए बच्चे हैं जो क्लाइंट्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि हमारे पास नई जनरेशन आए, नए आइडियाज़ आए, ताकि मार्केट के अंदर नए डिज़ाइन इंट्रोड्यूस हो। बिल्कुल। हमारे बहुत सारे सीनियर मेंटोर्स हैं जो बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनसे इंस्पायर होते हैं। हमारे मेंटोर्स हैं, उनका देखते हैं काम, वहाँ से हम आइडियाज़ भी जनरेट करते हैं और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं। तो जितने बच्चे नए हैं, ये फील्ड बहुत अच्छी फील्ड है, स्कोप बहुत अच्छा है। अगर आपने खुद अपना भी बिज़नेस स्टार्ट करना हो, ये एक ऐसा बिज़नेस है कि आपकी सारा काम आपकी तलकदारी के ऊपर, पीआर के ऊपर आपका होता है। आपकी अच्छी मार्केटिंग हो, आप यहाँ से प्रोजेक्ट जनरेट करें और अच्छी हैंडसम अमाउंट इनकम जनरेट आप कर सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर इंसान खुद अपना बिज़नेस करना चाहता है तो वो रिकमेंडेड है कि आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डिज़ाइन के बिज़नेस में आए। मेहनत बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, पहले एक्सपीरियंस ले, उसके बाद अपनी बिज़नेस को स्टार्ट करें, ताकि उनको समझ आए जो काम करने लगे हैं उसके अंदर काम होना कैसे है, ताकि वो बेहतर से बेहतर अपने प्रोजेक्ट को और क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकें। अच्छा, वन विंडो सर्विसेज की बात हो रही थी अभी जी। तो एक इन्वेस्टर है, उसके पास पैसा है, वो कमर्शियल या अपना रेजिडेंशियल कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा है, ठीक है, ही जस्ट हैव मनी, और उसके पास ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर, टाइम नहीं है, ठीक है, तो वो किस तरीके से आप लोगों की कौन कौन सी सर्विसेज को अटेन कर सकता है और आप उसको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको साथ लेके चलते हैं? मतलब बिल्कुल ज़ीरो, ही हैज़ नथिंग, तो उसको बताइएगा स्टेप्स कि अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर, जो ऐसा कोई बंदा जो आप लोगों की सर्विसेज लेना चाह रहा है, तो उस हवाले से ज़रा। अच्छा, इसमें ना कमर्शियल प्रोजेक्ट कोई भी हो, अगर आप सबसे पहले जो आपकी ज़मीन का चुनाव है, किस एरिया में अगर आप हाई राइज बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, मार्केट में इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग के ऊपर है, नीचे कमर्शियल अपार्टमेंट्स बिल्डिंग, हाई राइज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, मल्टीपल बिजनेस ऑल ओवर द पाकिस्तान बहुत ज़्यादा सेल में है। अब नॉर्दर्न, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, जितने भी बड़े शहर है सब में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रही हैं। आपकी जगह का चुनाव बहुत अच्छा होना चाहिए, सबसे पहली चीज़। जैसे ही आप जगह ख़रीद लेते हैं, उसके बाद पूरी फिजिबिलिटी की, जितने प्रोजेक्ट के ऊपर कॉस्टिंग है, डिज़ाइन है, अप्रूवल्स हैं, हम लोग कंप्लीट फिजिबिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। आपने लैंड लेके नहीं है, लैंड की वैल्यू साइड पे कर देनी है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, डिज़ाइन कॉस्ट सेपरेट कर देनी है, अप्रूवल्स सेपरेट कर देनी है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सेपरेट कर देनी है। उसके बाद हमने उसके एरियाज़ वगैरह एक्सपेंस सारी चीज़ें निकाल के हमने उसकी सेल फिजिबिलिटी बना देनी है कि कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितनी आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है, प्लॉट कितने का, और आपने सेल की वैल्यू आर क्या है आपका। तो हमने कंप्लीट फिजिबिलिटी बना के अपने इन्वेस्टर्स के साथ गाइड करते हैं। मैं ऑलरेडी ये वाले कई काम कर चुका हूँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मार्केट में अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, कुछ डिलीवर हो रहे हैं, नियर टू कंप्लीशन है। तो वो पूरी फिजिबिलिटीज़ हम लोग बना के क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें बहुत सारे इश्यूज उनके रिजॉल्व हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं। नए डेवलपर्स मार्केट के अंदर एंगेज होते हैं, जिन्होंने नए से नए काम करने होते हैं, जो जिनको प्रॉपर्टी और हाई राइज का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। तो बड़ा बहुत अच्छा बिजनेस है जी हाई राइज का मार्केट के अंदर इस टाइम। ठीक हो गया। और इसी तरीके का अगर रेजिडेंशियल की बात करें, ये तो कमर्शियल का एस्पेक्ट हो गया जी, ठीक है। अगर रेजिडेंशियल कोई इस तरह का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहा है तो उस हवाले से क्या सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? रेजिडेंशियल के अंदर भी हम लोग, जैसे कि आपको मैंने बताया, वन विंडो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हम प्लॉट, अगर आपके पास नहीं है तो हम आपको प्लॉट भी रिक्वायर्ड क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम अरेंज कर देंगे। DHA में हो, LDO में, किसी भी प्राइवेट सोसाइटीज़ में हो, तो हम लोग उस पर वर्किंग करके उनको प्रोवाइड करते हैं। ऑब्वियसली हम लोग मार्केट के अंदर रहना है, ऑल ओवर द अराउंड सराउंडिंग हमारे पास तलकदारी में लोग बहुत सारे होते हैं, तो हम अच्छी चीज़ उनको रिकमेंड कर देते हैं। तो जैसे ही आपके पास प्लॉट आ जाता है, सबसे पहले उसकी एक अच्छा आर्किटेक्ट का इंतखाब बहुत ज़रूरी है कि जिनके प्रीवियस प्लान प्रोफाइल के अंदर बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स लगे हो। उसमें हम सबसे पहले उनको आर्किटेक्चर स्पेस प्लानिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे उनकी प्लानिंग्स और फ्रंट एलिवेशन 3Ds वगैरह डिज़ाइन हो जाती हैं, उसके बाद हम अप्रूवल्स, जो भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट होता है वहाँ से अप्रूवल्स लेके देते हैं। अप्रूवल्स लेने के बाद हम लोग उनके आर्किटेक्चर कंप्लीट, जिसमें इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, सीवरेज, स्ट्रक्चर, वर्किंग ड्राइंग्स इंक्लूडेड होती है, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे ही उनकी कंप्लीट आर्किटेक्चर सेट कंप्लीट होता है, फिर हम देन उनको BOQ प्रोवाइड कर देते हैं, बिल ऑफ क्वांटिटी जिसको कहते हैं। अब कंप्लीट कॉस्टिंग कितनी आती है, कि मटेरियल कॉस्ट सेपरेट कर देते हैं, लेबर कॉस्ट सेपरेट कर देते हैं, प्रॉफिट रेशियो अपनी सेपरेट कर देते हैं, ताकि क्लाइंट से कोई चीज़ छुपी ना रहे। क्लाइंट को हम जितना ज़्यादा गाइड करेंगे, अवेयर करेंगे, क्लाइंट उतना ज़्यादा आपसे कंफर्ट जोन में आता है। तो इस तरह फिर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट, फिर BOQ प्रोवाइड करने के बाद अपनी कंपनी से फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ताकि हम उनको कंस्ट्रक्शन की सर्विस भी, टर्न की सर्विसेज हम लोग उनको प्रोवाइड करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कई अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हम लोग मार्केट में डिलीवर कर चुके हैं।
ज़बरदस्त। जी नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आज का मास्टर क्लास कन्वर्सेशंस उमर सिकंदर साहब के साथ आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में और जो बच्चे इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे इंटीरियर कंसल्टेंसी और कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में, उनके लिए बड़ा मुफीद साबित होगा। इसी तरीके से एक नए प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए मास्टर क्लास कन्वर्सेशंस ओनली ऑन एन न्यूज़ HD। अल्लाह हाफिज़। ये नाज़रीन बहुत अच्छी बात की मैडम ने कि ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ आई हैं हिस्ट्री में, उनके नाम भी हैं, उनके स्पेसिफिक दौर में उनके सर्कमस्टांसेस के हवाले से जो उनके एक्सपीरियंसेस है वो उनकी कोटेशंस हैं, बिल्कुल ऐसे। लेकिन राइट नाउ आप क्या कर रहे हैं, आपके हालात क्या हैं, आपकी कंडीशन क्या है, उसमें अगर उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी मसले हो सकते हैं। तो यही बात है ना कि हमारे जो